डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 11 फाइल हैंडलिंग के लेक्चर 5 में बाइनरी फाइल को समझेंगे, जिसमें हम बाइनरी फाइल को पढ़ना और बाइनरी फाइल में लिखना सीखेंगे। वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्रामिंग के बेस्ट वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरेज, लेसन 7 स्ट्रिंग्स, लेसन 8 फंक्शंस, लेसन 9 पॉइंटर, लेसन 10 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स और लेसन 11 फाइल हैंडलिंग के लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू फाइल, लेक्चर 2 फाइल ऑपरेशंस, लेक्चर 3 राइटिंग अ फाइल, लेक्चर 4 रीडिंग अ फाइल के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर 5 बाइनरी फाइल। आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज की वीडियो में हम बाइनरी फाइल के बारे में समझेंगे। बाइनरी फाइल में डेटा को राइट करना सीखेंगे। बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करना सीखेंगे। बाइनरी फाइल में डेटा को रीड और राइट करने में यूज होने वाले फंक्शन को समझेंगे। एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स में इंफॉर्मेशन बाइनरी नंबर के फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में। इसमें डेटा कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी के रिप्रेजेंटेशन में स्टोर होता है, इसलिए बाइनरी फाइल को एक्सेस करना आसान होता है। लाइक टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल कलेक्शन ऑफ बाइट्स होता है। बाइनरी फाइल कंप्यूटर रीडेबल तो होता है लेकिन ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, मतलब कंप्यूटर इसे आसानी से समझता है बट ह्यूमन के लिए बाइनरी फाइल को समझना मुश्किल है। यह बहुत ही अच्छा तरीका है डेटा को स्टोर करने का, बट बाइनरी फाइल को प्रोग्राम द्वारा ही रीड किया जा सकता है। सी लैंग्वेज में बाइनरी फाइल को रैंडमली प्रोसेस करना आसान होता है, मतलब करंट फाइल पोजीशन को किसी भी प्लेस में ले जाना फाइल में आसान होता है। नोट करने वाली बात यह है, बाइनरी फाइल का फाइल एक्सटेंशन .bin होता है। राइटिंग अ बाइनरी फाइल। fwrite एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका यूज हम बाइनरी फाइल में रिकॉर्ड को राइट करने के लिए करते हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड्स एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होता है जो कि एरे और स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर हम fwrite फंक्शन के कॉल करने के सिंटेक्स को समझे तो वो कुछ इस तरह से होगा। fwrite फंक्शन विद इन पैरेंथेसिस ptr, जो कि एरे या स्ट्रक्चर का एड्रेस होगा, नाउ कॉमा सेपरेशन के बाद साइज, नाउ कॉमा सेपरेशन n, नाउ कॉमा फाइल पॉइंटर पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलोन। यहाँ पर ptr मेमोरी में स्टोर एरे या स्ट्रक्चर का एड्रेस होगा। साइज यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बाइट होगा, जितने बाइट का डेटा हमें फाइल में राइट करना है। एन नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम हमें रिकॉर्ड को फाइल में राइट करना है। फाइल पॉइंटर, ये वो फाइल होगा जहां हमें बाइनरी मोड में रिकॉर्ड को फाइल में राइट करना है। नोट करने वाली बात यह है कि अगर हमें बाइनरी फाइल में राइट करना हो तो हमें फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करना होगा। चलिए अब हम एक प्रोग्राम में fwrite फंक्शन को इंप्लीमेंट करके बाइनरी फाइल में रिकॉर्ड्स को राइट करके देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कोड ब्लॉक आईडी को ओपन कर रखा है और फाइल को भी सेव कर रखा है बाइनरी फाइल टू राइट डॉट सी के नाम से। जैसा कि हम यहाँ पर बाइनरी फाइल को क्रिएट कर उसमें डेटा को राइट करने के प्रोग्राम को देखने जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसका नाम रखा बाइनरी फाइल टू रीड। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडर फाइल को डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने लिखा हैश इंक्लूड std io.h। ना यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए थे जब मैं स्ट्रक्चर के प्रोग्राम को समझा रहा था। अभी फिलहाल मैं एक और स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ जो कि नया होगा। मैं स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज कर लेता हूँ। उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम हम यहाँ पर रख देते हैं। मैं प्रोडक्ट के लिए मैं प्रोडक्ट का नंबर, प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट के प्राइस को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट। नाउ इस स्ट्रक्चर में हम प्रोडक्ट के नंबर को इंट टाइप का लेंगे, इसलिए मैं इंट टाइप का एक pno वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं प्रोडक्ट का नेम रखना चाहता हूँ, उसके लिए हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे कैरेक्टर टाइप का। प्रोडक्ट का नेम के लिए मैं नेम रख देता हूँ वेरिएबल का नाम, और उसका साइज मैं सपोज 10 रख देता हूँ। नाउ सेमीकोलन। हम प्रोडक्ट के प्राइस को भी रखेंगे और प्राइस इंट टाइप का होगा, इसलिए मैं इंट टाइप का एक प्राइस वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया है जिसमें प्रोडक्ट का नंबर, प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट का प्राइस होगा। चलिए अब मैं यहाँ पर मेन फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। मैंने लिखा void मेन पैरेंथेसिस, मेन का बॉडी स्टार्ट। नाउ यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने जा रहे हैं प्रोडक्ट के लिए,
तो सबसे पहले हम स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे, जैसा कि हम सी लैंग्वेज में स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। नाउ यहाँ पर डेटा टाइप क्या होगा, जैसा कि स्ट्रक्चर से हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो होगा ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा। नाउ यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम मैंने पी रखा, जिसमें हम प्रोडक्ट के प्रोडक्ट नंबर, नेम और प्राइस को स्टोर करेंगे। नाउ यहाँ पर हमें एक फाइल बनाना है और हम सबसे पहले फाइल पॉइंटर क्रिएट करते हैं। तो फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए हम FILE फाइल प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, और वो एक पॉइंटर है इसलिए हम स्टार साइन को यूज करते हैं। नाउ FP यहाँ पर फाइल पॉइंटर है। नाउ फाइल को ओपन करने के लिए हम fopen फंक्शन को यूज करेंगे, और फाइल का जो हम नाम रखने जा रहे हैं मैं यहाँ पर रख देता हूँ प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स। यहाँ पर हम एक डेटा फाइल बनाएंगे .dat एक्सटेंशन। नाउ फाइल को हमें किस मोड में ओपन करना है, यहाँ पर हमें बाइनरी मोड में फाइल को ओपन करना है जो कि राइट मोड में होगा, तो हम यहाँ पर WB यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपेंड मोड में फाइल को ओपन करूँगा क्योंकि हमें रिकॉर्ड को बार बार इंसर्ट करना है। तो अपेंड मोड से हम बार बार फाइल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम AB यहाँ पर अपेंड मोड में बाइनरी फाइल को ओपन करेंगे। नाउ फाइल जो ओपन होगा, जो एक नया फाइल क्रिएट होगा और ओपन होगा, उसके एड्रेस को हम FP फाइल पॉइंटर में स्टोर कर देते हैं। नाउ FP असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर किसी भी कारण से फाइल क्रिएट नहीं होता है तो हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ FP इक्वल टू नल। अगर फाइल क्रिएट नहीं होगा तो FP फाइल पॉइंटर में नल स्टोर होगा, तो हम यहाँ पर एक यूजर के लिए मैसेज रख देते हैं। हम इसके लिए p एरर को यूज करते हैं, p एरर, जैसा कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और इसमें हम मैसेज लिख देते हैं उप्स फाइल नॉट क्रिएटेड। अगर किसी भी कारण से फाइल क्रिएट नहीं होगा तो ये मैसेज हमें कंसोल स्क्रीन में दिखाई देगा, और हम यहाँ पर गेट ch फंक्शन को यूज कर लेते हैं ताकि स्क्रीन को हम होल्ड कर सकें। ना इस तरह से हमने फाइल पॉइंटर क्रिएट कर दिया है। अगर किसी कारण से फाइल क्रिएट नहीं होता है तो फाइल में नल स्टोर होगा और हमें ये मैसेज मिलेगा। ना अब हमें यूजर से प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट का प्राइस लेना है। तो मैं यहाँ पर printf में लिख रहा हूँ, printf यूजर के लिए मैसेज इंटर प्रोडक्ट नंबर। और ये मैसेज पढ़कर यूजर प्रोडक्ट नंबर को इंटर करेगा, और हम यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन को यूज कर देते हैं। प्रोडक्ट नंबर इंटीजर टाइप का इसलिए हम %d यूज करेंगे। नाउ कॉमा के बाद एड्रेस ऑफ प्रोडक्ट नंबर के लिए जो हमने वेरिएबल बनाया था वो PNO था, और प्रोडक्ट के लिए जो हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर किया p, देन p.pno, नाउ सेमीकोलन। अब हमें यूजर से प्रोडक्ट का नाम लेना है, तो हम यहाँ पर printf फंक्शन में यूजर के लिए एक मैसेज लिख देते हैं, इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट। इस मैसेज को पढ़कर यूजर प्रोडक्ट के नेम को इंटर करेगा। यहाँ पर हम गेट्स फंक्शन को यूज करेंगे यूजर से प्रोडक्ट नेम लेने के लिए, बट उससे पहले हम f फंक्शन को यूज कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है f फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था, क्योंकि बफर में अभी /n ही स्टोर हो जाएगा जब यूजर इंटर करेगा, तो इसलिए हम पहले f फंक्शन को यूज कर लेते हैं ताकि हम बफर एरिया को क्लियर कर सकें। std in, नाउ सेमीकोलन। अब हम यहाँ पर गेट्स फंक्शन को यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम नेम लेना चाहते हैं यूजर से प्रोडक्ट का नेम, तो हम यहाँ पर p डॉट नेम वेरिएबल को लिखेंगे, नाउ सेमीकोलन। नाउ देन हमें यूजर से प्राइस लेना है प्रोडक्ट का, तो हम यहाँ पर printf यूजर के लिए एक मैसेज दे देते हैं, इंटर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इस मैसेज को पढ़कर यूजर प्राइस को इंटर करेगा। नाउ यहाँ पर हम स्कैनफ फंक्शन को यूज कर लेते हैं, और प्राइस जैसा कि हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो हम %d यूज करेंगे। नाउ कॉमा के बाद एड्रेस ऑफ p डॉट प्राइस। इस तरह से हमने यूजर से प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट का नेम और प्राइस ले लिया। अब हमें इसे फाइल में स्टोर करना है, और अगर हमें बाइनरी फाइल में ये सारे डेटा को स्टोर करना है तो आज हमने समझा कि उसके लिए हम fwrite फंक्शन को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर fwrite फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, fwrite फंक्शन। और जैसा कि fwrite फंक्शन में हमें टोटल 4 पैरामीटर को पास करना होता है। पहला जो पैरामीटर होगा एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल जो कि p है, नाउ कॉमा, देन आफ्टर हमें स्ट्रक्चर वेरिएबल के साइज को पास करना है, तो हम यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज कर लेते हैं, और साइज ऑफ ऑपरेटर से हम फाइंड कर सकते हैं कि ये p का क्या साइज है। एक्चुअली ये p एक स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर में सारे वेरिएबल के टोटल का सम होता है, तो यहाँ पर PNO का साइज इंट टाइप का है, कैर टाइप का, और प्राइस इंट टाइप का है। तो इन सभी का सम जो हमें साइज यहाँ पास करना है हम साइज ऑफ ऑपरेटर से फाइंड कर लेंगे।
इस तरह से हमने साइज को पास कर दिया। नाउ कॉमा के बाद अगर हमें सिंगल रिकॉर्ड को राइट करना है फाइल में तो इसके लिए हम 1 यूज करेंगे। नाउ देन आफ्टर हमें फाइल पॉइंटर को पास करना है। fp इज द फाइल पॉइंटर, जैसा कि हमने फाइल पॉइंटर fp डिक्लेयर किया है। नाउ सेमीकोलन। जैसा कि अब हमें फाइल को क्लोज कर देना चाहिए तो हम यहाँ पर fclose फंक्शन को यूज करेंगे और यहाँ हम फाइल पॉइंटर को एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे fp यहाँ पर फाइल पॉइंटर है। नाउ सेमीकोलन। इस तरह से हमने प्रोग्राम बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम प्रोडक्ट के नंबर को, प्रोडक्ट के नेम को और प्राइस को स्टोर करना चाहते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को बिल्ट और रन करते हैं। मैंने बिल्ट और रन पे क्लिक किया। देखिए इस तरह से मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है और कंसोल स्क्रीन में मैसेज आ रहा है इंटर प्रोडक्ट नंबर। हम यहाँ पर प्रोडक्ट के नंबर को इंटर करते हैं, सपोज 1100। नाउ यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का नेम को इंटर करना है। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम इंटर कर देता हूँ, सपोज कंप्यूटर। नाउ देन आफ्टर हमें प्रोडक्ट के प्राइस को इंटर करना है। मैं यहाँ पर प्राइस इंटर कर देता हूँ, सपोज 35,000। इस तरह से हमने एक रिकॉर्ड को फाइल में स्टोर कर दिया, इंटर। तो देखिए प्रोग्राम बिल्कुल कंप्लीट है और फाइल में डेटा स्टोर हो चुका है। मैं उस फोल्डर को ओपन करता हूँ जिसमें हमने फाइल को क्रिएट किया है। यहाँ देखिए फाइल क्रिएट हो चुका है प्रोडक्ट रिकॉर्ड के नाम से। इसमें फाइल बाइनरी मोड में स्टोर हुआ है। तो अगर हम इसे टेक्स्ट मोड में ओपन करेंगे तो हम इसे टेक्स्ट मोड में कम्प्लीटली पढ़ नहीं सकते। इसके लिए अगर हमें पढ़ना है तो हमें बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना होगा। चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और अगर हमें फाइल को रीड करना है तो इसके लिए हम प्रोग्राम बना सकते हैं। पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सपोज हमें मल्टीपल रिकॉर्ड को फाइल में स्टोर करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक लूप चलाना होगा। मैं एक यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक इंट आई वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ और हम यहाँ पर एक फॉर लूप यहाँ पर चलाएंगे। मैं यहाँ पर एक फॉर लूप चला रहा हूँ। फॉर आई को हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं 1 से और आई लेस देन मैं यहाँ पर 4 तक यानी 3 रिकॉर्ड में स्टोर करूँगा, या फिर हम लेस देन इक्वल टू 3 लिख देते हैं। नाउ सेमीकोलन आई प्लस प्लस। नाउ फॉर लूप का बॉडी स्टार्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। नाउ यहाँ पर इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, डिलीट। देन आफ्टर हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं। इस तरह से अब हम 3 प्रोडक्ट के रिकॉर्ड को फाइल में स्टोर कर सकते हैं। नाउ अगर हम इसे फिर से बिल्ट और रन करें तो अब हम इसमें 3 रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं। एक्चुअली हमने पहले एक रिकॉर्ड स्टोर कर लिया है और ये फाइल अपेंड मोड में है तो वो भी फाइल में स्टोर होगा और मैं यहाँ पर और 3 रिकॉर्ड को स्टोर करने जा रहा हूँ। मैं इसे बिल्ट और रन करता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट का नंबर स्टोर करने जा रहा हूँ, सपोज 1001, और मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम में रख देता हूँ माउस और मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस रख देता हूँ 500। एक्चुअली एक रिकॉर्ड पहले से स्टोर है जो कि कंप्यूटर है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर मैं प्रोडक्ट का नंबर स्टोर करने जा रहा हूँ 1002 और प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ पर कीबोर्ड रख देता हूँ और उसका प्राइस मैं रख देता हूँ सपोज 700। नाउ यहाँ पर प्रोडक्ट का नंबर 1003 जो कि लास्ट रिकॉर्ड होगा, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम रख देता हूँ प्रिंटर और प्रोडक्ट का प्राइस रख देता हूँ सपोज 3000, इंटर। इस तरह से मैंने यहाँ पर अभी 3 रिकॉर्ड इंटर किया है और इसके पहले मैंने एक और रिकॉर्ड इंटर किया था। टोटल 4 रिकॉर्ड्स फाइल में स्टोर हो चुके हैं जो कि प्रोडक्ट रिकॉर्ड डॉट डेट फाइल में। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और अगर हमें फाइल को रीड करना है ना, अब हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे इसमें हम बाइनरी फाइल को रीड करना सीखेंगे। तो चलिए अब हम बाइनरी फाइल को रीड करने के प्रोसेस को समझते हैं। रीडिंग अ बाइनरी फाइल। fread एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका यूज हम बाइनरी फाइल के रिकॉर्ड को रीड करने में करते हैं। जैसा कि हमने अभी समझा, रिकॉर्ड वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो सकता है जैसे कि एरे और स्ट्रक्चर। fread फंक्शन को कॉल करने का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। fread फंक्शन विद इन पैरेंथेसिस ptr कॉमा सेपरेशन के बाद साइज कॉमा सेपरेशन n, नाउ कॉमा सेपरेशन फाइल पॉइंटर सेमीकोलन। यहाँ पर ptr एरे और स्ट्रक्चर का एड्रेस होगा जिसमें हम रीड किए हुए डेटा को स्टोर करेंगे। साइज टोटल नंबर ऑफ बाइट्स होगा, जितने बाइट्स को हम फाइल से रीड करेंगे। n नंबर ऑफ टाइम्स, जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम रिकॉर्ड को फाइल से रीड करेंगे। फाइल पॉइंटर, फाइल जहां से हम फाइल से बाइनरी मोड में रिकॉर्ड को रीड करेंगे। नोट करने वाली बात यह है, अगर हमें बाइनरी फाइल को रीड करना है तो हमें फाइल को बाइनरी रीडिंग मोड में ओपन करना होगा। चलिए अब हम एक प्रोग्राम में एग्जाम्पल से fread फंक्शन को इंप्लीमेंट करके फाइल से रिकॉर्ड को रीड करने को समझते हैं। जैसा कि अब हम बाइनरी फाइल को रीड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर तो बनाना ही होगा। मैंने प्रोडक्ट जो स्ट्रक्ट बनाया उसे यूज करूंगा मैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। हम यहाँ पर करेंगे ये
कि इसे मैं यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ ये सारे फॉर लूप को, और फाइल क्लोज वाला तो रखेंगे ही हम। और देन आफ्टर अब यहाँ पर हमें फाइल को रीड मोड में ओपन करना है, तो हम यहाँ पर RB यहाँ पर यूज कर लेते हैं। RB यहाँ पर बाइनरी फाइल को रीड मोड में ओपन करना है ना। अगर फाइल क्रिएटेड नहीं होगा, ऐसे तो फाइल क्रिएटेड है, अगर फाइल क्रिएटेड नहीं होगा तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइल नॉट फाउंड, FOUND, फाइल नॉट फाउंड। और अगर फाइल क्रिएटेड तो है तो फाइल तो अभी रीड करेगा ही ना। अगर हमें फाइल को रीड करना है और रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड फाइल को रीड करना है, तो जैसा कि हमने समझा कि हम fread फंक्शन को यूज करेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ FREAD, रीड। मैं यहाँ पर fread फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और fread फंक्शन में भी हमें 4 पैरामीटर पास करना है। पहला एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल जो कि p है यहाँ पर, नाउ कॉमा, देन आफ्टर साइज ऑफ हमें पास करना है स्ट्रक्चर वेरिएबल p का, तो हम यहाँ पर p को साइज ऑफ ऑपरेटर में पास कर देते हैं। नाउ कॉमा के बाद हमें एक रिकॉर्ड अगर रीड करना है तो हम यहाँ पर (1) लिखते हैं, और यहाँ पर फाइल पॉइंटर FP। नाउ अगर हम यहाँ पर एक रिकॉर्ड को रीड करें और उसे हम प्रिंट करना चाहते हैं, हम यहाँ पर printf फंक्शन को यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं यहाँ पर एक न्यू लाइन क्रिएट कर देता हूँ /n से, और हमें सबसे पहले प्रोडक्ट के नंबर को प्रिंट करना है। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर इंटीजर टाइप का है तो हम %d यूज कर देते हैं। नाउ हमें नेम प्रिंट करना है, उसके लिए हम %s यूज कर देते हैं। नाउ %d जो कि प्राइस के लिए होगा। नाउ कॉमा के बाद हम यहाँ पर p नंबर यूज कर लेते हैं, PNO। नाउ p.name, नाउ कॉमा p.price। तो इस तरह से हमने एक रिकॉर्ड को पढ़ने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है। मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, सेव फाइल एज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर रख देता हूँ बाइनरी फाइल टू रीड। इस फाइल का नाम बाइनरी फाइल टू रीड .c। नाउ सेव। अब ये एक रिकॉर्ड को रीड करेगा, जो पहला रिकॉर्ड है उसे रीड करेगा ये फाइल। चलिए इसे हम बिल्ट और रन करके देखते हैं। ये देखिए जो पहला रिकॉर्ड हमने इंटर किया था जिसका प्रोडक्ट नंबर 1100 था, कंप्यूटर और उसका प्राइस। नाउ हमें मल्टीपल रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड को रीड करना है, तो इसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इस int i को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहे तो फॉर लूप भी चला सकते हैं, बट मैं यहाँ पर वाइल लूप चलाऊंगा। यहाँ पर हम वाइल लूप को यूज करेंगे, WHILE वाइल पैरेंथेसिस। यहाँ जो fread फंक्शन है, अगर रिकॉर्ड को रीड करेगा तो वो >0 रिटर्न करेगा, और अगर ये >0 होता है तो हम उस फाइल को रीड करेंगे ना। यहाँ पर हम >0 लगा देते हैं वाइल कंडीशन में। तो इस तरह से जब जब फाइल रीड होगा वो अगर 0 होगा तो ये वाइल लूप ट्रू होगा ना। उसके बाद हम यहाँ पर बॉडी क्रिएट कर देते हैं वाइल लूप का ना। उसके अंदर ये हम printf फंक्शन को लूप के अंदर रख देते हैं ना, Ctrl+X, और जब भी फाइल रीड होगा तो एक रिकॉर्ड प्रिंट करेंगे। तो इस तरह से हमने मल्टीपल रिकॉर्ड को रीड करने के लिए वाइल लूप चलाया। चलिए अब हम इसे फिर से बिल्ट और रन करते हैं और देखते हैं सारे रिकॉर्ड रीड हो रहे हैं कि नहीं। मैं यहाँ पर बिल्ट और रन पे क्लिक करता हूँ। देखिए इस तरह से सारे रिकॉर्ड जो हमने फाइल में राइट किया था, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, सारे रिकॉर्ड रीड हुए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कैसे हम बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, और इसके लिए हमने fread फंक्शन को यूज किया। तो इस तरह से हमने बाइनरी फाइल को राइट करने के लिए और रीड करने के लिए दोनों प्रोग्राम को देखा। तो अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। नाउ आज की वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल मोड कैन बी यूज्ड टू ओपन अ बाइनरी फाइल इन सी लैंग्वेज। मतलब आपको बताना है सी लैंग्वेज में अगर बाइनरी फाइल को ओपन करना हो तो हम इनमें से किस मोड को यूज कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है ए मोड, बी A+ मोड, सी AB+ मोड और डी W+ मोड। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा, अपने दोस्तों को सिखाएं, समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सके। थैंक यू एंड टेक केयर।